तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक डेड मैन लगा हुआ था। डेड मैन यानी भूत, जो जल्द ही इस प्रेग्नेंट लड़की को पकड़ लेता है। ये लोग इस लड़की को जंगल में एक घाट में ले आते हैं, जहाँ पर ये तीनों इस लड़की के ऊपर कुछ जादू वगैरह करते हैं और इसका पेट चीरते हुए उसके बच्चे को निकाल लेते हैं। हमें यहाँ बच्चे का शैडो देखने को मिलता है, जहाँ बच्चे के साथ पर सींग थे। हमें इससे पता चलता है कि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं, वो शैतान का बच्चा था। और फिर हमें सीन कट करके रॉबिन और लियो को दिखाया जाता है। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर आए हैं, जो कि जंगल के बीच में था। यहाँ लियो को मालूम होता है कि इनके ग्रैंडपा बहुत बड़े शिकारी थे। उन्होंने बहुत सारे जानवरों के सर भी प्रिजर्व करके अपने घर में आग की तरह लगाए हुए थे, जिसको देखकर लियो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। यहाँ उसे रॉबिन की बचपन की पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी हुई थी। जब रॉबिन इसकी पेंटिंग के बारे में पूछता है तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई और वहाँ से बाहर चली गई। बाहर आके उसने देखा कि उसके वॉशरूम में एक जानवर मरा हुआ था, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि रॉबिन देखते ही उसको उल्टी आ गई। वहाँ लियो आकर उस जानवर को उठाकर दफना देता है, जिसके बाद ये दोनों दोबारा अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अचानक से इनको गोलियां चलने की आवाज आती है। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर एक हंटर था, और ये हंटर रॉबिन के ग्रैंडपा का फ्रेंड था। इस हंटर का नाम आर्थर, और आर्थर के साथ इसकी बेटी इमेलिया भी थी। और आर्थर इन्हें बताता है कि ये लोग शिकार करने के लिए निकले थे, और इन्होंने आज काफी शिकार करना था, क्योंकि साल के साथ मौसम बदल रहा था और सर्दियाँ आने वाली थी। और सर्दियों में कोई भी शिकारी शिकार नहीं करता। सर्दियाँ आते ही इस जंगल से बहुत सारे जानवर गायब हो जाते हैं। जानवरों के साथ साथ कई इंसान भी गायब होते हुए इन लोगों ने देखे हैं, क्योंकि पिछले साल सर्दियों में कई सारे इंसान गायब हो गए थे। गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन वो बहुत ही घायल हुआ था और उसकी थोड़ी देर बाद ही मौत हो गई। मरने से पहले उसने बताया था कि ये इसका हाल एक सींगों वाले आदमी ने किया है, जिसे यहाँ के लोग कर्नल लॉस कहते हैं। कर्नल लॉस को खतरनाक युग का गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियाँ आती ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। ये सब बताने के बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है, और घर वापस आकर रॉबिन लियो को अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार पर लेकर जाया करते थे। एक बार तो उसके ग्रैंडपा ने एक हिरन का शिकार किया, और फिर हिरन की आंख को निकालकर रॉबिन को खाने के लिए बोला। रॉबिन बहुत ज्यादा डर गई, और उस दिन के बाद से आज तक उसने अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा। कट करके दिखाया जाता है कि जिन 3 औरतों को हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था, वो तीनों दोबारा आते हैं, यानी डेड गार्ड, और वो दोनों रॉबिन के घर की तरफ बढ़ते हैं। इनकी कदमों की आवाज सुनकर लियो जाग जाता है और एक टॉर्च लेकर बाहर घुमाने लगता है, और रॉबिन भी इसके पीछे पीछे बाहर आ गई। और यहाँ पर उसने सबसे पहले लंबे से डेड गार्ड को देखा। ये दोनों बहुत डर गए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हिम्मत दिखाई और लियो ने शॉर्ट गन उठाकर उसके मुंह में दे मारी। लियो के वहां से डेड गार्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेड गार्ड एक के हमले से लियो को यहाँ पर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो तीनों इस रॉबिन को कोई अजीब सा लिक्विड पिलाते हैं, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक पेड़ के साथ बंधा हुआ पाया। उसके सामने उसके हस्बैंड को भी बांधा गया था। यहाँ पर इन दोनों के साथ साथ आर्थर और उसकी बेटी और 2 और लड़कियां भी थी, और इन्हें जरूर उन तीनों ने बांधा होगा। कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वो तीनों औरतें दोबारा इनके पास आती हैं, लेकिन इस बार डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी था। इनके पास आते ही इस बुढ़िया ने फ्रेंच जुबान में कुछ जादू करना शुरू कर दिया, और फिर डेड गार्ड ने उन सब लोगों के सामने उस आदमी को नीचे गिराकर ऊपर से कुछ दे मारा और उसको मार डाला, ऐसे जैसे कि वो किस चीज की बलि दे रही हो। आर्थर को फ्रेंच जुबान आती थी, तो वो ट्रांसलेट करके वो इनको बताता है कि वो सब इन लोगों को, तीनों औरतें हम सब को सेक्रीफाइस करने वाली हैं कर्नल लॉस के लिए। इन तीनों से पूछने पर ये सबसे बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं, कि हम तीनों बहनें इस फॉरेस्ट और जानवरों की हिफाजत करते हैं, और हम कर्नल लॉस की पूजा करते हैं। उसने कहा कि कर्नल लॉस हमारा गॉड है। उसी ने ही हमें इंसानों को शिकार करना सिखाया था। शिकार से ही इस दुनिया पे पेड़ लगना शुरू हो गए थे। ये तीनों औरतें बताती हैं कि कर्नल लॉस अब दोबारा आएगा और तुम सब लोगों का शिकार करेगा। और थोड़ी देर बाद ही उस बुढ़िया ने इन सब को आजाद कर देती है और कहती है कि अलग अलग डायरेक्शन में जंगल में भागो,
क्योंकि कर्नलोस अपने भागते हुए शिकार का शिकार करता था। इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। ये लोग जंगल से भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि ये जंगल बहुत ही बड़ा था। जंगल के साथ करीबी गांव भी तकरीबन 3 दिन के फासले पर था। ये तीनों जब अलग-अलग हो जाते हैं तो आर्थर अपनी बेटी को ढूंढने लग पड़ता है और लियो अपनी वाइफ को ढूंढने लग पड़ता है, यानी रॉबिन को। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है। आर्थर को लियो मिल जाता है और रॉबिन को अमेलिया मिल जाती है। लियो आर्थर से यहाँ से बाहर निकलने की बात करता है। आर्थर बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है और हमें भागता देखकर वो कर्नलोस हमें मार डालेगा। और वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो अपने सारे शिकार को पूरा ना कर ले। सीन कट होकर हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिनको सभी की तरह कर्नलोस का शिकार बनाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश में थी, लेकिन उनमें से एक लड़की का पाउंड एक ट्रैप में फंस जाता है। ये एक ट्रैप था जो कि कर्नलोस को लगाया हुआ था और उस लड़की का पाउंड ट्रैप के साथ लगते ही कर्नलोस को उसका पता लग जाता है और कर्नलोस दूसरी लड़की के सामने उसे मार कर अपने साथ ले जाता है और दूसरी लड़की डर के मारे यहाँ से भाग जाती है। सीन कट होकर हम दोबारा अमेलिया और रॉबिन को देखते हैं जो छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर लकड़ियां जमा कर रहे थे अपना शेल्टर बनाने के लिए। लेकिन अचानक पीछे से आर्थर लियो के ऊपर हमला कर देता है। वो वार लियो के सर पर लगता है जिससे वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो अपने आप को दरख्त के साथ बंधा हुआ पाया। ये सब आर्थर ने किया था, वो जान गया था और आर्थर कहता है कि ये सब मैं अमेलिया के लिए कर रहा हूँ। मैं एक हंटर हूँ, यानी मैं खुद शिकारी हूँ, किसी का शिकार नहीं बन सकता। ये कहते ही तुरंत आर्थर वहाँ से चला गया और तभी वहाँ पर कार्लोस आ जाता है और सबसे पहले उस लियो को रिहा करता है ताकि लियो भाग जाए, क्योंकि लियो जब भाग रहा था तो उसने पीछे से अपने तीर से वार किया और उसको वहीं पर मार डाला। ये कारण उसके मरने का स्टाइल था क्योंकि वो किसी शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारता। ऐसे उसे मजा नहीं आता था। वो अपने शिकार को आजाद कर देता था और उसे तड़पता हुआ देखता था और उसके बाद बेबस करके उसको मार देता था। कट करके दिखाया जाता है कि यहाँ पर आर्थर ने अमेलिया और रॉबिन को ढूंढ लिया है और इन दोनों को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर रॉबिन आर्थर को लियो के बारे में सवाल करती है और आर्थर फिर जवाब देता है कि लियो मर गया। ये सुनते ही जैसे रॉबिन टूट जाती है। उसे लग रहा था कि जरूर अमेलिया को आर्थर ने ही मारा होगा, इसलिए वो आर्थर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन आर्थर अपने आप को बचाकर उसी के ऊपर हमला कर देता है। उससे पहले वो रॉबिन को जान से मार देता, उससे पहले अमेलिया अपने डैड को रोक लेती है। इन्हीं बातों के दौरान रॉबिन पीछे देखती है कि हमारे पीछे तो कार्लोस आ चुका है जो कि आर्थर के ऊपर हमला कर चुका था और यहाँ से मौका पाते ही रॉबिन फटाफट से भाग जाती है। और फिर कट करके हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बहनें जो कि कुछ एक रिचुअल कर रही थी और हमें यहाँ पर रिवील होता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो भी जादूगरनियां हैं। अब क्योंकि आर्थर को उस कार्लोस ने मार दिया था तो इसलिए उसकी बेटी भी जान बचाकर बांध से भाग गई थी और अब वो जंगल में भागते हुए रॉबिन को ढूंढ रही थी और तभी उसके सामने आ जाती है वो दूसरी लड़की जिसके साथ उसको भी शिकार के लिए एक बेट के साथ बांध कर रखा था। उस लड़की का पांव गलती से एक ट्रैक के ऊपर लग जाता है और उसे कार्लोस को पता चल जाता है और कर्नलोस उसे भी पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाता है। उसे मरता हुआ अमेलिया अपनी आंखों के सामने देख रही थी और अमेलिया बच के वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए किस्मत से उसे रॉबिन भी मिल गई। वो दोनों यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लग पड़ते हैं, लेकिन गलती से अमेलिया का पाँव एक ट्रैक के साथ लग जाता है और कर्नलोस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। कर्नलोस से बचने के लिए ये लोग अक्लमंदी दिखाते हैं, यहाँ से भागते नहीं, वो उसी घास में छुप जाते हैं और जब फिर उन्हें लगता है कि कार्लोस उन्हें छोड़कर चला गया तो वो बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक से अमेलिया का कंधा उस कार्लोस को नजर आ जाता है और वो हमला कर देता है। रॉबिन अमेलिया की जान बचाने की कोशिश करती है लेकिन कार्लोस उसके पास आकर उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद कार्लोस इन दोनों को उठाकर जंगल के दरमियान में ले जाता है जहाँ वो तीनों लड़कियां रिचुअल कर रही थी, कोई जादू कर रही थी। और इधर आकर सबसे पहले वो बोलता है कि अमेलिया को मरना होगा, जो कि रॉबिन जिंदा रहेगी और मेरी हमेशा गुलाम बनकर रहेगी। इससे जिसका वादा इसके रॉबिन के ग्रैंडपा से करके गए थे, क्योंकि ग्रैंडपा भी कार्लोस को अपना गॉड मानते थे और वो उसकी पूजा करते थे। और तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझसे वादा कर लिया कि सबसे पहले हमारी जो लड़की पैदा होगी वो हम तुम्हें लाकर दे देंगे, उसे कार्लोस का गुलाम बना देंगे। रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड उसको वहाँ से ले गए, लेकिन फाइनली वो दोबारा इसके हाथ लग गई। क्योंकि रॉबिन दोबारा वापस आ गई थी तो वो कहता है कि तुम्हें अब
उन 3 लड़कियों जैसा बनना होगा, यानी रिचुअल्स बनना होगा। कार्नालोस यहाँ पर उस तीनों लड़कियों में से एक लड़की को मार डालता है और उन तीनों लड़कियों को एक डेड गार्ड था, वो ये देखकर फट से कार्नालोस के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करने के बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेलिया ये देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक रिज उसको पकड़ लेती है और दूसरी रिज रॉबिन के ऊपर अटैक कर देती है। उससे पहले ये विच रॉबिन को मार डालती तो उससे पहले ही वहाँ पर अमेलिया आ जाती है और उसके कपड़ों में आग लगा देती है। ये देखकर दूसरी रिच इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर रॉबिन उस कार्नालोस का हथियार उठाकर उसके पेट में दे मारती है और उसको मार डालती है। हम देखते हैं कि कार्नालोस भी उस डेड गार्ड से जीतकर वापस आ चुका था और वह बोलता है कि अमेलिया को मरना ही होगा। रॉबिन अमेलिया को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है और उसकी हथियार से अपना गला काट देती है। अब रॉबिन को मरता हुआ देखकर कार्नालोस वहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि उसकी तीनों प्रोटेक्टिव रीचेस मारी गई थीं और अब उसकी पूजा करने वाला, काम करने वाला कोई नहीं रहा और वो यहाँ पर खड़े होकर दूर अमेलिया को भागता हुआ देखता रहता है। जिसके बाद सीन काट काट के हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया खून से लथपथ जंगल में पड़ी हुई थी। वो अभी जिंदा थी तो उस पर 3 लड़कों की नजर पड़ जाती है जो कि शिकारी थे, तो वो उसको फौरन रेस्क्यू कर लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। मूवी की लास्ट में बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट औरत जो कि मूवी की शुरुआत में भाग रही थी, उसी के जरिए इन तीनों विचेस ने उस कार्लोस को पैदा किया था और क्योंकि तीनों विचेस मारी गई थी तो कार्लोस का भी काम तमाम।